हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पिछला वीडियो जो बनाया गया था उसमें बताया गया था कि जो एसपीडी जो साइंस है उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। जिसमें मैंने बोला था कि मैं जो शुरू करूंगा लास्ट का जो मॉडल सेट जो दिया हुआ है लगभग 200 से ज़्यादा मॉडल सेट दिया हुआ है उसको मैं शुरू करूंगा, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो आज से शुरू होगा जो मॉडल सेट को पढ़ाया जाएगा। एक पेज में 3 मॉडल सेट है, आप सभी को पता है, पहले भी बता चुका हूँ। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर उसको वीडियो मिल जाएगा। उसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है कि एसपीडी साइंस को कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का असल तरीका जो सही तरीका क्या है और किस तरह पूरा एसपीडी साइंस याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो हम शुरू करेंगे मॉडल सेट नंबर 1 से, जो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे तो लिखा हुआ है विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत जो है, यानी विटामिन सी कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेगा, तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर के गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है, तो गुर्दे का जो प्रमुख कार्य होता है बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। देखो ये जितना भी ये साइंस जो पढ़ा रहे हैं, याद रखिए कि ये जो साइंस है किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपको बीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो होने वाला है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इवन आपको पहले भी बता चुके जो बीपीएससी में जो 35 जो साइंस क्वेश्चन थे पूरे के पूरे इसी बुक से थे, यही एसपीडी साइंस से थे। यानी एसपीडी साइंस जो है इस समय बहुत ही बेहतरीन बुक है साइंस के लिए, स्पेशली साइंस के लिए, क्योंकि इससे बाहर साइंस का क्वेश्चन एक भी नहीं आता है। थर्ड नंबर देखेंगे तो थर्ड नंबर लिखा हुआ है किसकी कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है, तो रतौंधी नाम है, ठीक है। तो यानी विटामिन ए की कमी से क्या होगा, तो रतौंधी होगा। उसके बाद देखेंगे तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना होता है। क्या होता है, तना होता है जो राइबोसोम का जो पादप का भूमिगत प्रारूप होता है। चेचक टीके का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर है। एकदम पूरा तरह से इसको याद कर दीजिएगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। शरीर में कुल कितने हड्डियों की संख्या है, तो 206 हड्डी। ये 206 हड्डी के नाम भी याद करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। जो बायोलॉजी में जो पढ़ाया हूँ उसमें 206 पूरे 206 हड्डी के नाम, एक एक हड्डी का नाम याद करा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी, अस्थि मतलब होता है हड्डी। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर यानी जांघ की जो हड्डी होती है सबसे लंबी होती है। शरीर की सबसे मजबूत की हड्डी कौन सी होती है, तो जबड़े की हड्डी। जबड़े जो होता है ना, ये दांत वाला जबड़ा, ये सबसे मजबूत होती है, ठीक है। एक और याद रखिएगा चमकीली हड्डी, फिर आगे भी आ जाएगा लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ। चमकीली हड्डी कहा जाता है टिबिया, जो फीमर जांघ की हड्डी है ना उसी के नीचे की हड्डी कहा जाता है चमकीली हड्डी, उसको टिबिया कहा जाता है, ठीक है। उसका नाम है टिबिया। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, यहाँ देख सकते हैं हृदय एक बार में कितना धड़कता है, तो 72 बार। याद रखिएगा हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है। और हम जो सांस लेते हैं 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। खून का रंग जो होता है हेमोग्लोबिन के कारण रेड कलर का होता है। HB देखिए, जब जब ब्लड चेक करिएगा ना तो उसमें दिखाएगा आपको हेमोग्लोबिन दिखाएगा, एक मतलब लगभग हेमोग्लोबिन की मात्रा कितना है, तो ये महिलाओं में 10 से 12 या 13 तक होना चाहिए और पुरुष में 12 से लेकर 14 तक होना चाहिए, ठीक है। ये दिखाता है रेशियो। उसके बाद देखेंगे हेमोग्लोबिन की यौगिक है। यौगिक है क्या चीज़ का यौगिक है, तो प्रोटीन का हेमोग्लोबिन। ये यौगिक किसका यौगिक है, तो प्रोटीन का यौगिक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे RBC रेड लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। देखिए RBC के जो जीवन काल होता है 120 दिन, याद रखिएगा। WBC का जो जीवन काल होता है 5 से ये आपको 2 से 5 दिन, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स का जो होता है 1 वीक, याद रखिएगा। ये तीनों ब्लड का तीन भाग होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये जो रुधिराणु जिसको कहा जाता है, जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो हैं, याद रखिएगा RBC का जीवन काल यानी 120 दिन में RBC खत्म हो जाता है। WBC जो है 2 से 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। और प्लेटलेट्स जो है क्या होता है 1 सप्ताह के अंदर हमारे शरीर में से ख़त्म हो जाता है, फिर मतलब नया बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है। तो याद रखिएगा रुधिर को थक्का जमाने में ये विटामिन के जो है ना सहायक होता है, ठीक है। विटामिन के क्या होता है, सहायक होता है। उसके बाद देखेंगे रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। देखिए अभी बोले हैं कि 2 भाग होता है, प्लाज्मा और रुधिकाणु ब्लड में होता है। एक होता है, एक भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, एक रुधिकाणु में होता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो जो तरल भाग होता है नहीं, लिक्विड वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रक्त समूह में स्वर्वदाता और स्वरग्राही कौन। देखो ये स्वरदाता और स्वरग्राही मतलब होता है, स्वरदाता मतलब सभी को दे सकता है और स्वरग्राही सभी से ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो स्वरदाता कौन दे सकता है, तो वो जो ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे सकता है, यानी किसी भी ब्लड को वो ब्लड ग्रुप जो होता है आसानी से दे सकता है। और AB जो है किसी से ले सकता है, यानी AB ब्लड ग्रुप जो होता है किसी से ब्लड ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वाला जो स्वरग्राही जो है ये इस बार के बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, जो एक्सेप्टर है कौन सा है, यही क्वेश्चन आया
आया था बीपीएससी में, कौन सा है जो सभी से ब्लड ले सकता है, तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सभी से ले सकता है। उसके बाद देखेंगे तो पित्त स्रावित होता है, कहाँ पित्त होता है, तो यकृत में जो होता है पित्त जो स्राव होता है, ठीक है, यकृत में। उसके बाद देखिए स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो यानी ब्लड प्रेशर जो होता है, जिसे हम लोग बीपी कहते हैं, बीपी का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 120/80 होना चाहिए, ठीक है, यानी 180 से ऊपर जा रहा है, लगभग आपको 150 जाएगा तो समझिए कि बीपी हाई हो गया। और यहाँ 80 दिया हुआ ना, तो यानी आपको समझिए कि 60 से कम होते जाता है ना, तो उसको कहा जाता है बीपी लो हो गया, ठीक है। उसको देखेंगे तो रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, कौन अलग करता है, तो किडनी जो है अलग करता है। जो किडनी जो है ना ब्लड को क्या करता है, छानता है, छानने के बाद जो शुद्ध जो काम का चीज़ रहता है उसको वापस शरीर भेज देता है, और जो गंदगी रहती है उसको छान कर निकाल देता है, ठीक है। ब्लड को यानी ब्लड को छानने का काम कौन करेगा, और अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है, तो किडनी करता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग, शरीर की सबसे बड़ी अगर मानेंगे कोशिका जो होती है तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। लेकिन मानव पूछ देगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका जो होती है कौन होती है, तो याद रखिएगा ओवम होता है, अंडाणु, अंडाणु, इसको याद रखिएगा अंडाणु। अगर मानव शरीर को पूछ देगा तो अंडाणु, और सबसे छोटी तो शुक्राणु, ठीक है। और ऐसे पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका, देखो 2 तरह से एग्जाम पूछता है, एक तो पूछ देगा कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु, और ऐसे पूछ देगा मानव नहीं लिखा होगा, सिर्फ लिखा होगा कि सबसे बड़ी कोशिका, तो याद रखना शुतुरमुर्ग के अंडा, ठीक है। यहाँ शरीर लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा है कि मानव का शरीर है या किसके शरीर का, ठीक है। उसके बाद लिख देगा सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा, क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा, याद रखना माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। लेकिन पूछ देगा शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो याद रखना उसको उसमें आंसर हो जाएगा शुक्राणु, याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो ब्रेन का पूरा सिस्टम होता है उसी को कहता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो उसके बाद नीचे आए कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है, हाइड्रो जो फोबिया है यानी हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है, याद रखना किससे संबंधित है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया कौन सी बीमारी, इसमें क्या होता है ना, पानी से आपको डर लगता है, हाइड्रा मतलब पानी होता है, हाइड्रो ये पानी, जो पानी में पानी के लिए हाइड्रा शब्द यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है ये किसके लिए हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है कुत्ते के काटने के बाद हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको पानी को देख कर डर लगने लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये वायरोलॉजी जो है, वायरोलॉजी जो है किससे संबंधित है, तो वायरस, याद रखिएगा वायरस जो होता है, वायरस है ना, वायरोलॉजी किससे संबंधित है, तो वायरस से, याद रखिएगा वायरस, वायरोलॉजी वायरस से संबंधित। वायरस क्या होता है, लो विषाणु, विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। खून थक्का नहीं जमता है, किस नहीं जमता है, इस रोग को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। खून का थक्का नहीं जमता है इस रोग क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया, यानी कि मान लीजिए चोट वगैरह आपको लग गया, ब्लड निकल रहा है, जल्दी वो जम नहीं रहा है, यानी ब्लड रुक नहीं रहा, निकलते जा रहा है, उस बीमारी क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया बीमारी कहेंगे। ये जो बीमारी है ना ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्रिटेन के जो राजकुमारी से ये बीमारी जो वंशानुगत चल रहा है, वहाँ के जो राजा को यही बीमारी हो जाती है, हीमोफीलिया बीमारी हो जाती है। इसीलिए ब्रिटेन में हमेशा महारानी ही हेड होती है, राजा नहीं बनता वहाँ पे। उसके बाद देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है ट्रोकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, याद रखना ट्रोकोमा और ग्लूकोमा जो है रोग किससे संबंधित है, तो आँखों से। ट्रैकिया आँख का होता है, ट्रैकिया आँख से संबंधित है कि नहीं, जो बच्चे जानते होंगे उसको पता होगा, तो याद रखें सिर्फ ट्रोकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, तो आँख से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ ऊपर में आएंगे तो ऊपर में देखेंगे मॉडल सेट नंबर 2 में देखेंगे तो प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का, प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है, तो मलेरिया रोग का है, ठीक है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का, यानी जो पोजिट्रॉन जो है उस किसका छोटा सा कण है, तो इलेक्ट्रॉनों का छोटा सा कण है। चूँकि पता है जो हमारे ये तत्व जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है, ठीक है। ये तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका भी छोटा सा कण को क्या बोलते हैं, पोजिट्रॉन बोलते हैं। अब जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण दीजिए, तो मूली, गाजर और शकरकंद। ये पूछ देता है सीधा सीधा कि मूली जो है क्या है, जड़ है, तना है, क्या है, तो मूली जड़ है, गाजर जो है क्या है, जड़ है, शकरकंद जड़ है। देखो कैसे याद करना है, जड़ जो ऐसे किसी भी चीज़ की, कोई भी खाने वाला चीज़ होगा ना उसमें पूछेगा जड़ क्या है, तो ऐसे देखना जो नोखी टाइप को जिसे वो उसी को बोला जाता है जड़। जैसे मूली का ऐसे नीचे नोखी टाइप का रहेगा, गाजर का रहेगा, ठीक है। शकरकंद यानी कि जो शलजम वगैरह रहेगा उसका देखना ऐसे रहता है, लेकिन ऐसे नोखी टाइप का नीचे निकला रहता है, यानी नीचे जो ऐसे तीर टाइप का निकले रहेगा ऐसे, यानी धरती में जो जा रहा है नीचे जो नोखी टाइप का उसको जड़ कहा जाता है, ठीक है, जड़ कहा जाता है। और जो नोखी टाइप का नहीं निकल रहा रहता है उसको तना कहते हैं। जैसे मान लो आलू ऐसे रहता है, उसमें कहाँ नोखी की तरह नहीं निकला रहता है, ऐसा नहीं निकल रहता है, तो इस आलू कैसे रहता है, सीधे सीधे ऐसे, आपको सीधे सीधे ऐसे रहता है, आलू हो गया। ये सब चीज़ क्या होता है, तना, इसको तना बोला जाता है, ठीक है।
तना बोला जाता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे जो नोखी टाइप का देखो तना, यहाँ लिखा हुआ तने का रूपांतरण उदाहरण आलू, प्याज और अदरक। अदरक जो आदि जो है देखते ऐसे ऐसे आदि बना रहता है, ऐसे ऐसे आदि बना रहता है, उसमें ऐसे थोड़े कि ऐसे नोखी टाइप का निकले रहेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो लौह की मात्रा सर्व अधिक होती है पालकों, जो पालक के पत्तों में जो होती है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी आयरन जो है, आयरन किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो पालक के पत्तों में आयरन ज़्यादा पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के खून की मात्रा कितनी होती है, तो यानी हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर जो होता है खून होता है जो स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन की संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे ले लेते हैं और O2 जो है छोड़ देते हैं, यानी CO2 ले लेते हैं और O2 छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की यानी हवा की बैलेंस बना रहता है, यानी पूरे वातावरण में जितने भी CO2 है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा पौधा और ऑक्सीजन छोड़ देगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी। देखो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और वायरसों का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हड्डी में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम फास्फोरस, यानी हड्डी जो है किससे मिलकर बना है, कैल्शियम और फास्फोरस से। मानव के गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों की कितनी संख्या है, तो 46 गुणसूत्र है, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र है, ठीक है। यानी 23 पुरुष में और 23 स्त्री में होता है, यानी मेल फीमेल में 23 होता है, दोनों मिला के कितना होता है, 46 गुणसूत्र होता है मानव में, ठीक। उसके बाद देखेंगे रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जो रक्त कणिका होती हैं RBC जो है, RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना अस्थि मज्जा में। कहाँ होती है, अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है। अस्थि मज्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो RBC में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में। कहाँ बनती है, इंसुलिन जो होते हैं अग्नाशय में बनती है। ये जो इसमें जो पाचन क्रिया जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि यहाँ पर होता है इंसुलिन, ठीक है। ये जो स्टमक होता है हम लोग उसी के बगल में ये इंसुलिन से ATP नामक ये निकलता है, उसमें टोटल डिटेल में बता चुके थे। अग्नाशय से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो प्यूटरेटी ग्रंथि किससे संबंधित है, तो याद रखना पीयूष या प्यूटरेटी ग्रंथि, कोई भी पूछ देगा तो वो मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। मस्तिष्क से संबंधित एक ग्रंथि है। दो प्रमुख वंशानुगत को देखेंगे तो वर्णांधता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया अभी जस्ट बताएं, जो ब्लड नहीं रुकता है, यानी कि खून का थक्का नहीं जमता, उसी कहते हैं हीमोफीलिया। और वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है, मतलब रंग वगैरह नहीं पहचाना। वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब कहा जाता है रंग, तो वर्णांधता मतलब जिसको हो जाएगा ना तो उसे क्या होगा ना कि कलर वगैरह नहीं पहचान पाएगा। जैसे रेड कलर उसको नहीं देगा, रेड ब्लैक दिखने लगेगा, ब्लैक कुछ और टाइप का दिखने लगेगा, तो उसी को बोला जाता है वर्णांधता, ठीक है। उसके बाद देखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। मछली सांस लेती है किससे, तो गिल्स यानी गलफड़ी से। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो गाजर है, यानी विटामिन ए जो है गाजर से सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। जठर रस में पाया जाता है क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी जठर रस जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वही जो हमारे पेट में निकलता है। यानी हमारे पेट में आमाशय में क्या निकलता है, कौन से अम्ल निकलता है, तो याद रखना HCl अम्ल निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो जठर रस से निकलता है, ठीक है। उसको निकलता है लाइकेन परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवालों पर क्या पाया जाता है, लाइकेन पाया जाता है, याद ये रखना है। कवक और शैवाल जो है लाइकेन पे पाया जाता है, ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, तो टाइलिन का है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है, जो हमारा जीभ है इसके ऊपर जो एंजाइम जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। उसको देखते हैं हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है, यानी कि हेमोग्लोबिन। HB में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन। देखता है कि ब्लड वगैरह का जो सिरप लेगा ना, ये खून बढ़ाने वाला सिरप, उसमें देखना आयरन लिखा रहता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन होता है किसमें, छोटी आंत में। याद रखना प्रोटीन का जो पाचन होता है, किसी भी चीज़ का पाचन हो जाएगा छोटी आंत में, सिर्फ पानी के छोड़ के। जो जल का जो पाचन होता है ना, बड़ी आंत में होता है, याद रखना। खाने का कोई भी चीज़ हो, पूछेगा खाने का पाचन कहाँ होती है, तो छोटी आंत में, ठीक है। लेकिन पानी का जो पाचन होता है ना वो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भोपाल गैस कांड के रिसाव हुआ था, क्या रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, भोपाल जो गैस है ना, यानी भोपाल में गैस बनता है, वहाँ पे गैस लीक हो गया था, तो उसमें से कौन सा गैस निकला था, मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद नीचे यहाँ देखेंगे तो ये काला हीरा और काला शीशा किसे कहते हैं, तो काला हीरा कार्बोनेट और काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। उसके बाद देखेंगे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज, कान की हड्डी को सबसे छोटी हड्डी, और सबसे बड़ी हड्डी अभी बताएं फीमर जांग की हड्डी को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, एंड्रेनल हार्मोन कहते हैं। देखो एंड्रेनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अचानक जो प्रतिक्रिया होती है ना, जैसे मान लो जो डर गए, अचानक से घबरा गए या बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उत्तेजित हो गए, इन सभी क्रियाओं के समय यही हार्मोन हमारे शरीर से निकलता है।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, किसमें होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। उसके बाद आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चूँकि कोशिका वाला जो चैप्टर है उसमें बता चुके हैं कि लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम नई कोशिकाओं को निर्माण करता है, सब बता। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस को बोलते हैं, कोशिकाओं को पावर हाउस, ये सारी चीज़ों को बता चुके हैं, ठीक है। उसको देखें, द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण है, ठीक है। यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या है, ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था इस बार भी। द्रवित पेट्रोलियम जो है उसमें मतलब यानी लिक्विड के रूप में क्या रहता है, तो याद रखना ब्यूटेन और प्रोपेन जो है दोनों लिक्विड के रूप में रहता है, इसी को द्रवित पेट्रोलियम भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम गई। ये भी कोशिका वाला चैप्टर में बता चुके हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे करते हैं, तो राइबोसोम के। डीएनए और आरएनए क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए आरएनए क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल। उसका मानव शरीर का तापमान जो है यानी टेम्परेचर कितना रहता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए और 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 310 डिग्री केल्विन होता है। यानी कि आप जो वो थर्मामीटर लेते हैं उससे अगर किसी का टेम्परेचर नाप रहे हैं तो फ़ारेनहाइट में अगर देख रहे हैं, तो ये फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं तो याद रखिएगा 98.6 से ज़्यादा है तब कहिए कि थोड़ा सा बुखार वगैरह है, यानी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। अगर सेल्सियस में नाप रहे हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, केल्विन में भी नाप रहे हैं तो 310 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। उसको देखो, मनुष्य की लिंग निर्धारण होता है पुरुष के गुण क्रोमोसोम पर, यानी कि जो अभी बताएं जो 46 गुणसूत्र होता है यानी 23 जोड़ा जो होता है उसमें जो अगर बच्चा मेल होगा ये फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो पुरुष के जो 23 जो गुणसूत्र है उसी से डिसाइड होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। उसको देखेंगे शरीर के मांसपेशियों की संख्या होती है, तो याद रखना मांसपेशियाँ जो हमारे शरीर में कितना है, तो 6 3 9, ये 639 मत याद रखिए, 6 3 9 याद रखिए, यानी 639 जो है मांसपेशियाँ, 639 याद रखिए। मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 6 3 9 है ना। उसके बाद से उसको सबसे बड़ी मांसपेशियाँ याद करा चुके हैं, ये सब मांसपेशिया वाला चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं। अगर देखो जिस बच्चों को ये पूरा डिटेल में देखना है ना, वो प्ले लिस्ट में जाएगा, उसको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। वहाँ पे बायोलॉजी का पूरा चैप्टर बनाया गया है, उसमें सब चीज़ मिल जाएगा, आपको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिटेल में आसानी से समझ भी सकते हैं। उसके बाद देखेंगे शरीर के सबसे कठोर तत्व क्या है, उसको बोलते हैं एनामेल, दांत की हड्डी को सबसे कठोर तत्व को बोलते हैं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, और इसी के अंडा को सबसे बड़ी कोशिका भी कहा जाता है। खोपड़ी में कुल हड्डियाँ कितनी होती है, तो खोपड़ी में 8 होती है। चेहरे में देखो, यहाँ खोपड़ी में भले लिखा हुआ है खोपड़ी में 8 होती है, याद रखो खोपड़ी में 8 होती है, चेहरा में 14 होता है, ये आपका कान में 6 होता है, हाथ की हड्डी कितनी होती है, 30 होती है, पैर की हड्डी भी 30 होती है। ये सब चीज़ों को हड्डी वाला जो बोन चैप्टर एक पढ़ाया गया, बोन है ना। बायोलॉजी में जाइएगा, बायोलॉजी मतलब ये प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बायोलॉजी पूरा अच्छे से पढ़ाया गया, उसमें बोन चैप्टर उसको पूरा 206 हड्डी का नाम आपको याद करा चुके हैं, 206 हड्डी, 206 हड्डी। तो नीचे देंगे जीन के संश्लेषण में संबंधित व्यक्ति, तो हरगोविंद खुराना जो थे ना, जीन की खोज किए थे, यानी भारत के थे हरगोविंद खुराना, यही जीन की खोज किए थे। उसको देखेंगे संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया, है ना। उसके बाद सबसे बड़ी फूल आ जाएगा तो रफलेसिया एक आ जाएगा, वो सबसे बड़ी पुष्प हो जाएगी। सबसे छोटी याद रखिए, यहाँ पे बुल्फिया दिया है। पुरुष की जीन संगठन होता है XY, देखो पुरुष का जो जीन होता है यानी गुणसूत्र जो होता है XY होता है, और महिला का XX होता है, क्या होता है, XX, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मिलता है जल से, किससे मिलता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो होता है जल से मिलता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक जो गैस होता है, कौन सा गैस होता है, तो CO2। अभी बोला है कि CO2 क्या करता है, पौधा ले लेता है और O2 छोड़ देता है, ठीक है। उसको देखें तो मधुमेह रोग जो होता है, यानी मधुमेह रोग मतलब होता है चीनी का बीमारी, यानी जिसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ रोग किससे होता है, इंसुलिन की कमी से, और इंसुलिन निकलता कहाँ से, तो अग्नाशय से, ठीक है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है पत्ती, यानी पत्ती से पौधा ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो ब्रोंकाइटिस एक रोग है, कृत्रिम क्या है, कृत्रिम हृदय का रोग, याद रखना। ब्रोंकाइटिस जो रोग होता है वो कृत्रिम हृदय का रोग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम में पाता है, क्या पाता है, तो लड़का अपने पिता से पाएगा 22 को ये गुणसूत्र, और प्लस पाएगा लास्ट वाला जो होता है Y हो जाएगा। देखो XX लड़की को होता है और XY का लड़का को होता है, तो मान लो XX मिलेगा तो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, लेकिन Y जब मिलेगा जाके X से तो क्या हो जाएगा, लड़का पैदा हो जाएगा, वही यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग ये मॉडल सेट जो पहला मॉडल सेट है, जिसमें ये पहले पेज में जो 3 मॉडल सेट है उसको कंप्लीट किया। इसी तरह में धीरे धीरे अलग अलग क्लासों में इसको मॉडल सेट को लाया जाएगा, और लगभग 200 मॉडल सेट है जिसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए ऑलमोस्ट आपको ये साइंस का जो है पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये धीरे धीरे अभी बायोलॉजी का बहुत सारा ये क्वेश्चन है, इसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स का भी मिक्स क्वेश्चन आते रहेगा, तो ये मिसलेनियस समझिए साइंस का है, इसको आप देखना बहुत जरूरी है। इसको अगर देख लेते हैं तो पूरा साइंस आपको कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें से इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी 99% तैयारी इससे हो जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह मेरे जो वीडियो उसको देखते रहिए और बताते रहिए कि किस तरह का वीडियो लगा। फिर दूसरी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।